नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ में है हवा महल विधानसभा क्षेत्र के विधायक स्वामी श्री बाल मुकुंद आचार्य जी, और साथ में जैसा कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल फायर ब्रांड विधायक है, और साथ में ये जिस तरह से सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए कदम उठा रहे हैं वो अपने आप में तारीफ़े काबिल है। और साथ में आज है वर्ष 2024 का पहला दिन, और साथ में कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य होता है। तो सर, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि सर आप सर इस शुभ अवसर पर आप सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज सर्वप्रथम अंग्रेजी कैलेंडर का नववर्ष है, जिसको हमने राम राज्य स्थापना दिवस से प्रारंभ किया है कि ये राम राज्य का स्थापना दिवस शुरू हो गया। ये राम राज्य स्थापना वर्ष है और आज से भगवान राम जी का ये 2024 में जो मंदिर का निर्माण होकर भगवान बैठने वाले हैं, तो ये इतिहास की पन्नों पर स्वर्णिम अक्षर से लिखने वाला समय है। तो इसकी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। साथ में आपने कहा कि युवाओं का, मैं तो कहूँगा युवाओं को भगवान कृष्ण और राम के चरित्र को अध्ययन कर लें, रामचरित्र मानस को जीवन में उतार लें, गीता को अध्ययन कर लें, तो आपको युवाओं की काम करने की गति, युवाओं को जीने का कला और युवाओं को अपने जीवन को व्यवस्थित करने की व्यवस्था सीखने को मिल जाएगी। भगवानों के चरित्र से आप उठाकर देखें, भगवान 14-14 वर्ष की आयु में, 7-7 वर्ष की आयु में क्या क्या काम कर रहे हैं। आप अपने जीवन में भी वो सब स्वभाव में ला सकते हैं। आप ही जीवन में आप वो सब व्यवस्थाएं अपने जीवन में उतार कर जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इसलिए हमें आज के युवाओं को हमारे आदर्श पुरुष, युग पुरुष भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, इन सबको जीवन में उतारते हुए आगे काम करना चाहिए, ताकि जीवन व्यवस्थित तरीके से जिया जाए। क्योंकि बहुत बहुमूल्य जीवन मिला है मनुष्य का, शायद एक सुंदर जीवन मिलता है। तो ये जीवन मिला है महत्वपूर्ण कार्य के लिए, कोई महत्वपूर्ण ड्यूटी के लिए। तो उन सब को देखते हुए भगवान के चरित्र को अपने जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो जीवन सरल सुगम होगा। कठिनाइयाँ परेशानियाँ सबके जीवन में आती है, लेकिन निदान शास्त्रों में उसका उल्लेख है। सर, अभी आपने ये कहा था कि यूँ तो आप सर हवा महल सर है ना क्षेत्र के सर वो है विधायक, पर लेकिन आपने कहा था कि आदर्श नगर और साथ में जो ये मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र भी मेरा है। और सर अभी आपने कहा कि जितने हमारे अवतार हुए आज का सर आज का है ना युवा उनसे बहुत कुछ सीख सकता है, पर लेकिन सर आदर्श नगर के अंदर सर बहुत सारे युवा नशे की गिरफ्त में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और सर जैसा भी आपके सामने सर यहाँ पे ये थे राजू गुप्ता, इन्होंने सर एक पहल भी की थी, पर लेकिन सर जिस तरह से आप फायर ब्रांड सर मतलब छवि के अंदर उतरे हैं, तो सर युवाओं को नशे की गिरफ्त में ना जाए, इसके लिए आप क्या प्रयास करना चाहेंगे? युवाओं को व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा मेडिटेशन करना चाहिए। युवाओं को नशे की लत न लगे, उसके लिए उन्हें अपने सामाजिक सरोकार में अग्रणी रहना चाहिए और अपने मिशन पर, अपने लक्ष्य पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। और कहीं ऐसी कुरीतियाँ है तो उसको दूर करने के लिए सामाजिक संस्थाओं को, सरकारों के साथ मिलकर उन समस्याओं को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में कोई दुर्घटना घटित होती है या कि अपवाद में आ जाता है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी लत में चला जाता है। उसको दूर करने के लिए हमारा अध्यात्म सबसे बड़ा सहारा है। आध्यात्मिक व्यक्ति सारी बुराइयों से, कुरीतियों से, समस्याओं से निदान करने के लिए स्वयं तैयार होता है। वो निदान कर सकता है, उसमें अध्यात्म शक्ति प्रबल होती है, तो समस्या निदान कर सकता है। और कोई फंस गया है भाई बहन, तो उसको निकालने के लिए हमें सबको मिलकर आगे आना चाहिए और ऐसी समस्याओं को निदान के लिए काम करना चाहिए। और सरकारों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नशे के जो कारोबार चल रहे हैं, अनैतिक अवैध, उन पर रोक लगाने के लिए पूरा काम करना चाहिए। उन स्थानों को चयनित करना चाहिए, उन जगह पर प्रशासन को पाबंदी कंट्रोल करना चाहिए और नशे के कारोबार वालों को सख्त से सजा करानी चाहिए। सर अनंतपुर जो आश्रम है यहाँ पर राजा पार्क में, आदर्श नगर में, सर उसके अंदर उसके पास में 1 मिनट बात करने दें, तो उसमें सर आश्रम चल रहा है और आश्रम के एक दीवार छोड़कर शराब का ठेका चल रहा है। और सर उसके लिए लगातार पुलिस को, डिपार्टमेंट को बहुत सारे कागजात मेरे पास मौजूद हैं। अनंतपुर धाम की जो साधु महिलाएं हैं उन्होंने शिकायत भी की, लेकिन एक दीवार छोड़कर शराब की दुकान का संचालन उनके पूरे आध्यात्म को प्रभावित करता है, वहाँ आने वाले लोगों को प्रभावित करता है। इसमें सर आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? क्योंकि आदर्श नगर के लिए भी आपने कहा था। चला है जी सर, मेरे स्वभाव से आप लोग सब वाकिफ हैं। जी सर, मैं समस्या सुनने के बाद तुरंत मौके पर जाता हूँ और वही निदान करने में विश्वास करता हूँ। जी सर, मुझे आपने कहा है तो जल्दी आपको दिखेगा कि वो जल्दी से वो कार्य बंद होने वाला है। थैंक यू।